एक बच्चा अपनी माँ से कहता है, माँ मुझे अंधेरे से डर लग रहा है। माँ कहती है, चिंता मत करो, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। बच्चा कहता है, माँ मुझे भीड़ से डर लग रहा है। माँ कहती है, बिल्कुल चिंता मत करो, मेरा हाथ पकड़ लो, मैं हूँ तुम्हारे साथ, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन तब क्या हो जब एक माँ ही अपने बच्चे के डर का कारण बन जाए, है ना। जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ कल्पना और मैं दिल से स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे इस चैनल पर। तो ऐसे ही एक डर की कहानी लेके आई हूँ मैं आप सब के लिए। एक समय की बात है, एक राजा था जो बड़ा ही क्रूर था, अन्यायी था। लोग उसकी वैमनस्यता से डरते थे। वो सब पर अपना आतंक बरसाता, अपने आतंक से अपना सारा काम करवाता। प्रजा ही नहीं, उसके परिवार वाले भी उससे काफ़ी परेशान थे, दुखी थे। कोई भी उस राजा को पसंद नहीं करता था। आए दिन वो दूसरे राज्य पे आक्रमण करता और अपने बाहुबल से उसे जीता भी करता था। एक समय राजा किसी दूसरे राज्य पे आक्रमण करने जा रहा था। उससे पहले उसने एक छोटा सा यज्ञ का आयोजन किया। उस यज्ञ आयोजन में पुरोहित लोग आए हुए थे। सबने जब राजा का तिलक किया तो राजा के माथे को देख के पुरोहितों ने कहा, महाराज अभी इस वक्त आपका आक्रमण करना ठीक नहीं है, क्योंकि आपका ग्रह नक्षत्र खराब चल रहा है। अगर आपने आक्रमण किया भी तो आपकी पराजय होगी। ये सुन के राजा को बहुत क्रोध आया। राजा ने सोचा, इस पुरोहित की इतनी हिम्मत कि ये मुझे सजेशन दे। राजा ने तुरंत ही 10 सिपाहियों को कहा, इस पुरोहित को कोड़े से इतना मारो जब तक ये अपनी गलती स्वीकार न कर ले, मुझसे माफ़ी न मांगे। सारे सैनिक लोग उस पुरोहित को कोड़े से मारने लगे। वो पुरोहित अधमरा हो गया, लेकिन उसने कहा, महाराज आप मेरी जान ले लीजिए, लेकिन मैं सत्य कह रहा हूँ। अगर आपने इस वक्त आक्रमण किया तो आपकी पराजय होगी। लेकिन राजा ने किसी की नहीं सुनी और वो दूसरे देश पर आक्रमण कर बैठा। दूसरे देश का जो राजा था वो नवयुवक था, समझदार था और स्वभाव से भी बहुत ही सुंदर था। लेकिन पुरोहित की बात सत्य हुई, राजा युद्ध हार गया। ये पराजय राजा स्वीकार न कर सका और उसकी मृत्यु हो गई। इधर वो नवयुवक अब इस राज्य का राजा बन गया। उस नवयुवक के आने से पूरे राज्य में खुशहाली थी। राज्य तो छोड़ो, राज्य परिवार के लोग भी नए राजा के आने से खुश थे। नगर में जगह जगह ढोल नगाड़े बज रहे थे, फूलों का तोरण लगाया गया था और राज्याभिषेक की तैयारी पूरे जोरों शोरों से चल रही थी। सब जगह राजा के राज्याभिषेक की ही चर्चा हो रही थी। ऐसे में जिस दिन राज्याभिषेक होना था, बड़ा सा महायज्ञ का आयोजन किया गया। बड़े बड़े पुरोहित आए, सबने हवन किया, मंत्रोच्चार किया और राजा का राज्याभिषेक हो गया। लेकिन इस राज्य की एक प्रथा थी कि इस राज्य का एक प्रहरी था, उसके परिवार वाले ही राजा का राज्य तिलक करते थे। अगर वो तिलक नहीं करेंगे तो राज्याभिषेक को पूरा नहीं माना जाएगा। तो अब उस प्रहरी को ढूंढा जाने लगा कि वो कहाँ है और राजा को राज्य तिलक लगाए, पर वो प्रहरी कहीं मिल ही नहीं रहा था। ढूंढते ढूंढते देखा गया तो वो प्रहरी एक कोने में दुबक के रो रहा था। सबने उसे बुलाया कि चलो राजा का राज्य तिलक करो, पर वो प्रहरी तैयार ही नहीं हो रहा था। तब राजा ने देखा कि कुछ समस्या है। राजा अपने राजगद्दी से उठा और प्रहरी के पास गया और बोला कि तुम मेरा राज्य तिलक क्यों नहीं करना चाहते? क्या तुम मुझे नए राजा के रूप में स्वीकार नहीं करना चाहते हो, या अपने पुराने राजा के जाने के गम में दुखी हो? तब उस प्रहरी ने कहा, अगर महाराज आपको मेरी किसी बात से दुख हुआ है तो मुझे माफ़ कर दीजिए, और मैं अपने पुराने राजा के जाने के गम में दुखी भी नहीं हूँ। मुझे तो दुख इस बात का है कि कुछ समय पहले जब मैंने राजा का राज तिलक किया था तो उन्हें वो तिलक पसंद नहीं आया और उन्होंने मेरी इतनी पिटाई की थी, कोड़ों से इतनी पिटाई की थी कि मैं 6 महीने तक बेड पर पड़ा रहा। मैं सोच रहा हूँ कि अगर राजा साहब का बर्ताव यमराज के प्रति भी ऐसा ही रहेगा तो कहीं यमराज उन्हें वापस धरती पे न भेज दें, और अगर वो फिर से आ गए तब हमारा क्या होगा। ये सुन के वो नया राजा मुस्कुराने लगा और कहने लगा कि चिंता मत करो, 180 किलो घी और 500 किलो चंदन की लकड़ी से तुम्हारे राजा का पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंत्येष्टि हो गई है। और इतना ही नहीं, उनका अस्थि विसर्जन भी हो चुका है और जहाँ पे उनका संस्कार हुआ था उस जगह को पवित्र करके वहाँ पेड़ पौधे भी लगाए जा चुके हैं। इसीलिए अब तुम्हारे राजा कभी भी वापस नहीं आएंगे। तो
तुम क्या कहते हो, मेरा राज्य तिलक करोगे, मुझे अपने राजा के रूप में स्वीकार करोगे? ये सुन के प्रहरी प्रसन्न हो गया और उसने राजा का राज तिलक किया। राजा ने प्रहरी को गले से लगा लिया और कहने लगा कि मेरे लिए हर प्रजा पुत्र के समान है, इसीलिए तुम डरो मत, मैं सदैव पिता की तरह तुम्हारी रक्षा करूँगा। ऐसा कहने के बाद पूरे राज्य महल में, पूरे राज्यसभा में तालियों की गड़गड़ाहट गूंजने लगी। तो देखा आपने, एक राजा प्रजा के लिए पिता के समान होता है और कोई भी पुत्र अपने पिता से डरता नहीं है, उसका सम्मान करता है। अगर पुत्र अपने पिता से डरने लगे, आतंकित होने लगे, तो उसे पिता होने का कोई हक नहीं है, क्योंकि पिता और पुत्र का रिश्ता सबसे प्यारा, सबसे मधुर होता है। इसी तरह हमारे राज्य के जो राजा होते हैं, हमारे देश के जो राजा होते हैं, वो हमारे लिए पिता समान होते हैं। हम उनके ऊपर अपनी जिम्मेदारी सौंप के निश्चिंत होते हैं। हम अपनी सुरक्षा के लिए उन पर निश्चिंत होते हैं। हम अपने सुख दुख के समय उन्हें याद करके निश्चिंत होते हैं और इसीलिए हम सर्वश्रेष्ठ आदमी को अपना प्रतिनिधि के रूप में चुनते हैं। और अगर वही हमारे डर का कारण बन जाए तो फिर हमारा भविष्य कैसा होगा। अगर आप सब मेरी इस बात से सहमत हैं तो कमेंट बॉक्स में हाँ या ना में जवाब लिखिएगा। चलिए अब आप सबसे विदा लेती हूँ, लेकिन जाने से पहले फिर से वही बात दोहराना चाहूँगी कि हर नामुमकिन मोड़ से गुजर के जाना है, हौसलों से कह दो मंजिल खुद बनाना है। मिलती हूँ एक नई वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सबको जय हिंद।